Cabinet Division, demand number 7, atomic energy. डिप्टी स्पीकर साहब, आज की सो कॉल्ड महज़ब दुनिया और ग्लोबल लेवल पे जब एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमें एक क्लासिक एग्जाम्पल बेल्जियम नजर आता है. डिप्टी स्पीकर साहब, आई नीड योर अटेंशन प्लीज. डिप्टी स्पीकर साहब, एटॉमिक एनर्जी में ग्लोबल एरेना में हमें अगर कोई क्लासिक एग्जाम्पल नजर आती है तो बेल्जियम की आती है. बेल्जियम एटॉमिक एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा है. एटॉमिक एनर्जी इज अ ब्लेसिंग. 1974 राजस्थान, हिंदुस्तान और फिर 1998 पाकिस्तान. 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, चश्मा और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट. मेरा ये 3rd टर्म है. आज तक हमें ये नहीं पता, ना इंफॉर्मेशन दी, ना कोई किसी लेवल पे एजुकेट किया गया, ना इस पे डिबेट हुई कि हम कितनी मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, न्यूक्लियर मेडिसिन. हमारे पास क्लासिक एग्जांपल इरनम हॉस्पिटल है, लेकिन पूरी कौम शौकत खानम हॉस्पिटल पे कैंसर के हवाले से डिपेंडेंट है. तो ये रियासत के अंदर ये खामोशी और वो जो मुतल्लिका लोग हैं जिन पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका क्या रिजल्ट है. 3rd पॉइंट, डिप्टी स्पीकर साहब, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स 25 साल के मुआहदे किए, डॉलर में पेमेंट कर दी है, चाहे वो प्रोड्यूस करें या ना करें. उसके हवाले से कोई आवाज उठाएगा, कोई पूछेगा. और फिर अभी ये फॉर्म 47 के जो बेनिफिशियरी हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बात की. मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि गंदम पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकती. खैबर पख्तूनख्वा की एंट्री पॉइंट्स पे पंजाब में गंदम रोकी जाती है. अभी जानवरों के हवाले से दफा 144 लगाया गया ईद उल अजहा के पहले. ये जो गैस और बिजली खैबर पख्तूनख्वा से प्रोड्यूस होके आती है, मैं सवाल ये पूछता हूं कि आप गंदम रोकते हो फेडरेटिंग यूनिट पे, अगर कल खैबर पख्तूनख्वा ये कहे कि बिजली और गैस पंजाब नहीं जाएगी तो खुदा ना खास्ता फिर क्या होगा. मैं आज रिकॉन्सिलिएशन के हवाले से ये बात करना चाह रहा हूं. आज यहां पे बैठे थे राना सनाउल्लाह साहब. राना सनाउल्लाह साहब ने भी पिछले दिनों कहा, यहां पे नीडल में ना वो के नीचे कुरान लेके आए थे. इन्होंने कहा आज तो मैं ऑपोजिशन में हूं ना, आज मुकदमे होने चाहिए और मेरे ऊपर डालें. मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहां कहा मीडिया पे कि जनरल आपके मुल्क से सरमायाकार बाहर जा रहे हैं. आपके मुल्क के अंदर 12 ऑपरेशन हुए हैं. खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं? खुर्रम शहजाद साहब नहीं है. शंदाना गुलजार साहिबा. Thank you, Mr. Speaker. 4 minutes, please. 2 minutes, sir. 4. 4. I'll try really hard, sir. I can't promise anything. Honorable Speaker, अभी जो बात मैं करना चाह रही थी, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे एक कट प्रपोज किया है. और ये जो आपका नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, इसका एक ही काम है कि पाकिस्तान के जो सबसे बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, इन सबको ट्रेन करके वतन चलाने की सलाहियत दें. Unfortunately, this organization, sir, is a dismal failure, and I'll point out a couple of examples why. Number 1, जब मुझे और शहरयार अफरीदी को वापस लेके आ रहे थे अडियाला से बख्तरबंद में, और हम जब पहुंचे, हमारा केस जरा कॉमेडिक भी था. डीसी साहब को बुलाया
in our offices, sir, it's an embarrassment to this country. उसके बाद फिर जैसे बाबर सतार उनकी नोक झोंक और जो भी था उन पे केसेस हुए। दूसरा एग्जाम्पल सर, जब मैं कोशिश करी थी इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए, तो मेरे आरओ साहब जो खुद भी एक एडीसी हैं, उन्होंने मुझे डिसक्वालीफाई किया कि आई कांट रन बिकॉज मैंने पार्लियामेंट लॉजेस की बिल्स नहीं दिए, वही पार्लियामेंट लॉजेस जिससे मुझसे 12 महीने पहले निकाल दिया गया था। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि वहाँ पे एक पीडीएम के कह लूँगी सेनेटर हैं, और सेनेटर साहब ने 2.5 लाख अपने बिजली का बिल नहीं दिया, 1.5 लाख गैस का नहीं दिया और 40,000 टेलीफोन का बिल नहीं दिया। और उनकी डिमांड आई थी डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजेस को कि मैम शानदाना से कहें कि हमारी हुकूमत है, पैसे आप देंगी। आई डाइड दैट डे सर। हम इतने कमज़ोर लोग हैं कि 40,000 रुपये वो मैंने फिर दे भी दिए, और मेरे आरओ ने, जज पेशावर हाई कोर्ट ने रिवर्स करा दिया। बट मज़े की बात थी कि जब मैंने कोशिश की पेशावर हाई कोर्ट जाने की, अव्वल तो मेरे पास बेल भी नहीं थी, यहाँ से मुझे अपने लोग भेजने पड़े, और उनसे वहाँ पे यही एसी डीसी साहिबान, पुलिस वगैरह उनसे कागज़ छीन रहे थे। सो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। आई जेन्युइनली फील सॉरी फॉर आवर फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर। इनको कोई सच नहीं बताता कि होता क्या है। मैं जेल में थी सर अडयाले में, और ये फरमा रहे थे कि जी हम नहीं चाहते आपके साथ जुल्म हो। मेरे पास, मुझे नहीं पता जी कि खातून ये ISI की थी, एजेंसी की। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। कैबिनेट डिवीजन के कट मोशंस की बात हो रही है सर। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे हालात मुल्क के ऐसे हैं कि हमने बचत पॉलिसी पे चलना है, हमने बचत पॉलिसी पे चलना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बजट को देखें, कैबिनेट डिवीजन को देखें, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात बढ़ाते चले जा रहे हैं और अरबों में ये चीज़ें जा रही हैं। एक तरफ तो हम गरीब बच्चों से उनकी किताबें छीनने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हाउस के हम अखराजात वो भी डबल करते जा रहे हैं। हमारा ओगरा और नेपरा बिल्कुल प्राइसेस उनके हाथ में है, उन्होंने उसे कंट्रोल करना है, लेकिन उनका ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है कि क्या ये प्राइसेस एक आम आदमी देने के काबिल है, क्या वो सर्वाइव कर सकेगा, क्या हमारा गरीब इस काबिल है कि ये जो प्राइसेस ये लोग सेट करते हैं उसमें कोई पब्लिक सेंटीमेंट भी शामिल होता है कि किस तरह से इन प्राइसेस को सेट किया जाए और इनको कैसे आगे चलाया जाए। आतिफ खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वीट हमारा एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये चीज़ देखी जा रही है कि इसको कमेटीज़ में दे दिया जाए, कमेटीज़ बना दी जाएँ। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के बड़े स्कैंडल्स में से एक है। ऐसे वक्त में जिस वक्त हम दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं, $1 बिलियन हमने गैर ज़रूरी दे दिया गया और वहाँ से यूक्रेन से हमने गंदम मंगवा ली। मेरे ख़्याल में ये बड़े ही अफसोस की बात है। हमारे साथ लोग ये कहते हैं कि जी ये PTI वाले शुरू करते हैं इमरान खान से और फिर ख़त्म भी कर देते हैं इमरान खान से। तो मैं आपसे